नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिसेंटली हरिद्वार में हुई एक धर्म संसद और उससे जुड़े हेट स्पीच के मामले के बारे में। आप सभी ने ये न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा या सोशल मीडिया पे शायद नोटिस किया होगा कि हरिद्वार का मामला काफ़ी दिनों से चर्चा में है, पिछले 2-3 दिनों से। और हरिद्वार में एक धार्मिक आयोजन किया गया था जिसमें कुछ राइट विंग ग्रुप्स ने भड़काऊ बयान दिए थे और उनको लेकर अभी एफआईआर दर्ज करी गई है। 17 से 19 दिसंबर के बीच में हरिद्वार शहर में उत्तराखंड में एक मीटिंग आयोजित करी गई थी जिसका नाम था धर्म संसद। धर्म संसद का लिटरल मीनिंग ये होता है कि जहां पर धार्मिक सम्मेलन हो रहा है या फिर रिलीजियस पार्लियामेंट या कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है। इस मीटिंग में कई राइट विंग हिंदुत्ववादी संगठन शामिल थे और इसकी जो यूट्यूब वीडियोस हैं और क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होनी स्टार्ट होती हैं सम टाइम आफ्टर 21 दिसंबर। और इनमें ये साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिन वक्ताओं ने भाषण दिए वो साफ तौर पर लोगों को भड़का रहे हैं, वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं, हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, खास करके मुस्लिम्स के खिलाफ। तो ये पूरा मामला क्या है, हेट स्पीच का, यहाँ पर क्यों धारा लगाया गया है, यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, इस सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आप इस लेक्चर का पीडीएफ या मेरे अन्य लेक्चर्स के अपडेट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और इस रविवार को कॉम्बैट आने वाला है जिसमें 11 बजे आप हिस्सा लेकर, लाइव टेस्ट में हिस्सा लेकर अच्छी रैंक लाएंगे तो आपके पास अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका है। इस इवेंट के वीडियोस सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने 23 दिसंबर को इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करी है एक व्यक्ति के खिलाफ एंड सम अदर्स, ये लिखा हुआ है। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं दे आर मेनली ऑफ यति नरसिंहानंद। सो यति नरसिंहानंद एक रिलीजियस लीडर हैं जिन्होंने इस तरह की स्पीच दी थी कि हिंदू लड़कों को प्रभाकरण या भिंडरा वाले बनना पड़ेगा और इस तरह के क्लिप्स काफी वायरल। अब नरसिंहानंद सरस्वती केवल एक रिलीजियस लीडर ही नहीं है बल्कि इनके काफी पॉलिटिकल कनेक्शंस भी रहते हैं। और एक इशू ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में और ऐसे में जहां पर ये दासना टाउन आता है, दैट इज द धौलाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यहां पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी रूलिंग पार्टी जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाई है और यहाँ पर एक अच्छा खासा आबादी का वर्ग मुस्लिम आबादी का है। तो इसीलिए माना जाता है कि ये पोलराइजेशन की भी कोशिश हो सकती है। नरसिंहानंद सरस्वती ने यहाँ पर इस स्पीच में, धर्म संसद वाली स्पीच में, ये कहा कि 1 करोड़ रुपए ऐसे युवकों को दिए जाएंगे जो प्रभाकरण के जैसे बन सकें। प्रभाकरण इज द लीडर ऑफ एलटीटी विच वॉज द ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। गृह युद्ध जो चला था श्रीलंका में उसमें एलटीटी को लीड करने वाला व्यक्ति था प्रभाकरण। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कुछ और भड़काऊ बातें करी, जैसे कि हिंदू मंदिर को बचाने के लिए हर जगह एक प्रभाकरण, एक भिंडरा वाले और एक जनरल शाहबेग सिंह होना चाहिए। तो ये सभी लीडर्स जो हैं इन्होंने हिंसा का इस्तेमाल किया था अपने पॉलिटिकल एम्स को हासिल करने के लिए, चाहे वो एलटीटी हो चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट हो। ये मामला इतना बढ़ गया कि इस पर सिविल सोसाइटी के कई लोगों ने कमेंट किया। इनफैक्ट इंडिया की आर्मी और नेवी के जो पूर्व कमांडर्स हैं, रिटायर्ड जो आर्मी जनरल्स और नेवी चीफ्स हैं, उन्होंने तक ये बात कही कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये साफ तौर पर भड़काया जा रहा है, हेट स्पीच है, कम्युनल ब्लड बाथ हो सकता है इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल वेद मलिक ने भी लिखा है कि इट इज डिस्टर्बिंग पब्लिक हार्मनी, एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत सीनियर जो मतलब भारत के डेकोरेटेड आर्मी और नेवी ऑफिसर्स हैं उनके भी यहाँ पर कमेंट आते हैं। ऑफकोर्स जो विपक्षी दल है कांग्रेस, तो उसके प्रवक्ताओं ने भी ये बात कही कि यहाँ पर न केवल मुस्लिम्स बल्कि फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ भी बातें कही जा रही है और सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं रही। लेकिन जब ये मामला बढ़ गया तब उत्तराखंड पुलिस ने फाइनली एक्शन लिया और उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधित वीडियोस को संज्ञान में लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ हरिद्वार में आईपीसी 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये 153A क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। देखो, जो भी आईपीसी की धाराएं कॉमन न्यूज में रहती हैं, यू शुड नो अबाउट देम। तो सेक्शन 153 इंडियन पीनल कोड का है ये। तो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 153A क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने आचरण या फिर अपनी बोली के द्वारा, भाषण के द्वारा 2 संगठनों में या फिर 2 धर्मों में या 2 समाजों में भड़काने की, भावनाएं भड़काने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ 153A के तहत कार्रवाई करी जाएगी। सो प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो ये मेन इसमें धारा है। तो अगर आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं भारत में तो आपके खिलाफ 153A के तहत कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर वसीम रिजवी का नाम कैसे आ गया, ये तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ मुस्लिम नेम। लेकिन अब ये वसीम रिजवी वो व्यक्ति हैं जो कुछ ही दिन पहले हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे। सो ही वॉज द एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश और ये अब हिंदू धर्म में कन्वर्ट होकर अपना नाम कर चुके हैं जितेंद्र नारायण त्यागी। तो ये भी इस धर्म संसद में मौजूद थे एंड इंटरेस्टिंगली केवल इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। नामजद एफआईआर का मतलब होता है कि एफआईआर में इनका नाम है और उसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य, तो अन्य के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है।
तो और किसी का नाम नहीं आया है, केवल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी का नाम यहां पर एफआईआर में दर्ज किया गया है। सेक्शन आईपीसी सेक्शन 153 ए क्या कहता है कि अगर आप भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब कुछ इसमें शामिल है, तो आप चाहे तमिल भाषी या हिंदी भाषी लोगों के बीच में भावनाएं भड़काने की कोशिश करें या हिंदू मुस्लिम के बीच में भावनाएं भड़काएं, तो आपके खिलाफ 153 ए के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और इसमें दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक तो ये कि आप या तो लिख रहे हो या बोल रहे हो, उसके माध्यम से आप मतलब भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, फिजिकली यू आर डूइंग सम एक्ट जिसके कारण शांति भंग हो सकती है। तो ऐसे में दो तरह की इसकी क्लॉजेज हैं और दोनों यहां पर इस एफआईआर में इन्वोक करी गई हैं। तो उत्तराखंड के डीजीपी आईपीएस अशोक कुमार ने यह बात कही कि हमने सेक्शन 1 और 2 ऑफ 153 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन यहां पर कई सेक्शंस में यह बात कही गई कि सरकार यूएपीए के तहत मामला क्यों दर्ज नहीं कर रही है। यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक बहुत ही सख्त कानून है जिसमें बेल मिलना भी काफी मुश्किल होता है। तो पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सरकार ने जहां पर भी हेट स्पीच जैसे मामले होते हैं, मतलब नॉट सरकार, पुलिस ने उन मामलों में यूएपीए धारा लगाई थी और कई बार लोगों को सालों साल जेल में रहना पड़ा है। रीसेंट एग्जांपल्स आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ हेडलाइंस आपको दिखेंगी। तो इन केसेस में यूएपीए लगाया गया था, लेकिन यह बात भी डेफिनेटली तय है कि यूएपीए जिन मामलों में लगाया जाता है उनमें से ज्यादातर में कन्विक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वो अदालत में प्रूव नहीं हो पाता कि यूएपीए लगाना वहां पर वाजिब था। सरकार ने रिसेंटली विंटर सेशन में ये डेटा प्रस्तुत किया पार्लियामेंट के सामने कि पिछले 3 सालों में 4700 लोगों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई, लेकिन केवल 150 लोगों के खिलाफ कोर्ट में ये आरोप साबित हो पाए। तो आप समझ रहे हो यहां पर कन्विक्शन रेट कितनी कम है, मतलब कैलकुलेट कर लेना 149 डिवाइड बाय 4690 इंटू 100, मेरे ख्याल से 2 या 3% के आसपास कुछ आंकड़ा होगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो इस पर उत्तराखंड के डीजीपी ने यह कहा कि यहां पर यूएपीए नहीं लगाने के पीछे कारण यह है कि इन भाषणों के कारण कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई, किसी की मौत नहीं होती है, कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ। तो जब तक वायलेंस नहीं हो जाता तब तक यूएपीए नहीं लगाया जा सकता, जबकि कई दूसरे राज्यों में ऐसा देखा गया था कि यूएपीए बोलने के कारण या स्पीचेस के कारण लगाया जा चुका है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भी यहां पर आप देख सकते हैं कि यूएपीए लगा दिया गया था। तो ये थे कुछ कानूनी पहलू जो आपको मालूम होने चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें। रिमेंबर, कम्युनल हार्मनी इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री स्ट्रांग। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है 29 दिसंबर से, और मिडीवल हिस्ट्री यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर लाइव पढ़ाते हैं। आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन को अवेल करके इन कोर्सेज को, इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर ऑप्शनल और जीएस का कोर्स अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको ये 55,000 रुपीज़ का होगा जस्ट फॉर टुडे। ईएमआई ऑप्शन पर ये सभी कोर्सेज अवेल किए जा सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, डू मेक यूज ऑफ दैट। 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं। जनवरी महीने से पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें क्वेश्चंस के डिस्कशंस मैं लिया करूंगा, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे बैचेस बनते हैं, हर वेडनेसडे को नया बैच बनता है। यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।